अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फिगर्स जो कि हम जो भी मैथमेटिकल हमारे फिगर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं जो फिज़िक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम इस तरह जो है वो आज डील करेंगे। The value of a physical quantity is expressed by a number followed by some suitable unit। यानी कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं या तो वो उसको हम किसी ना किसी नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उस नंबर का कोई ना कोई हमेशा यूनिट रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर तमाम हम ऐसे डिजिट्स को जो है वो कंप्राइज करते हैं या कंक्लूड करते हैं जिसके अंदर हमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स मालूम है, जिनकी हमें वैल्यू पता है, और वन एस्टिमेटेड डिजिट यानी वन एक ऐसा डिजिट होता है जो हम एस्टिमेटली अपनी अजम्पशन की बेस के ऊपर जो है वो लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर कोट की गई है जिसके अंदर जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इसमें देखते हैं कि इस एक हमारे पास वैल्यू है 0.002070। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 को बोला गया है बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने जैसा कि नीचे पढ़ा ऑल नॉन डिजिट्स। तो इनके अंदर जो है नॉन ज़ीरो वैल्यू फर्स्ट जब वैल्यू स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ 2। तो 2 हमारे पास जो है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज इट्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। फिर पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अगर कोई ज़ीरो वैल्यू भी आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो जाएगी। इसके बाद 7 इज़ द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ये भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। और इसके बाद भी अगर कोई ज़ीरो आता है तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में ही कंप्राइज होगा। तो इस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी मेजरिंग डिपेंड करती है, मेजरमेंट डिपेंड करती है। यानी कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए, तो उसके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, बीम बैलेंस है या फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है, या कोई मीटर रूल है, क्या वो ज़्यादा यूज़ में इतना ज़्यादा यूज़ में आने की वजह से उसके अंदर कोई जो है वो ख़राबी तो नहीं आ गई, क्या उसकी रीडिंग सही आ रही हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसके अंदर आती हैं, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज़ स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है लेकिन जो पर्सन जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है, वो ट्रेंड पर्सन है, क्या वो स्किलफुल पर्सन है या अनट्रेंड पर्सन है। अगर अनट्रेंड पर्सन होगा तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट भी है तो उसको मेजरमेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं करनी आएगी, तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा। थर्ड वन इज़ द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर दोनों चीज़ें हमारे पास ठीक हैं, यानी कि हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। नेक्स्ट वन, हम एक स्किलफुल पर्सन है जो कि इस रीडिंग को ले रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस डिपेंड करता है कि वो कितनी बार जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। बिकॉज कोई भी स्किलफुल पर्सन है उससे भी गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी कि कोई किसी कंडीशन की वजह से उसकी मेजरमेंट ठीक ना आए, तो अ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किसी भी मेजरमेंट के अंदर ली जाती हैं जिसके ऊपर बाद में एक एवरेज निकाला जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वन, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, यानी 1 2 3 4 हमारे जितने भी जो है ये डिजिट्स हैं काउंटिंग के, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे हमने पिछली एग्जांपल के अंदर पढ़ा कि ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फ़िगर की तरह कंसिडर किया जाएगा। जैसे हमारे पास 8081 हमारे पास एक जो है वो फिगर है, इसके दरमियान में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हम काउंट कर रहे हैं, हम इसको 881 नहीं बोलेंगे बिकॉज ये दोनों ज़ीरोज़ इस वक्त काउंटेबल हैं। इसी तरह 2078 ये भी ज़ीरो जो है 2 और 7 के दरमियान सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। थर्ड रूल, फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जो एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी डिजिट के राइट साइड पे होते हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे कि 2300, तो इनमें दरमियान में डेसिमल कहीं नहीं है,
पॉइंट का निशान कहीं नहीं है, तो ये 2300 काउंट होगा बिकॉज ज़ीरोज़ आर ऑन द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट। इसी तरह हमारे पास 1000, 5700, ये तीनों एग्जांपल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। फोर्थ रूल है ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पर होंगे वो हमारे लिए नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 0.002 है, इसके अंदर जो ज़ीरोज़ हैं डेसिमल की डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 0.005, इसके अंदर भी जो डेसिमल की लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़ीरो है, दिस इज़ नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो। In whole numbers that end in one or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant। यानी अगर हमारे पास एक होल नंबर है और डेसिमल के बाद हमारे पास एक ज़ीरो आता है, हो सकता है ये सिग्निफिकेंट हो सकता है नॉट सिग्निफिकेंट हो। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सिचुएशन कैसी है। जैसे कि अगर 210.0 है, अगर इधर 210.05 होता तो ये जो है वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट हो जाना था, क्योंकि मैथमेटिकल के अंदर जो है 0.05 भी जो है ये काउंट करता है जब हम बड़ी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन्स करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सारे 5 रूल्स हैं जिनसे हम सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने लेक्चर को जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।